नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मामला गाजीपुर का है, जहां एक शख्स ने आरटीआई दाखिल कर अपने गांव में विकास कार्य की जानकारी मांगी थी, पर गांव के पीआईओ और ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडीओ ने एक बड़ी गलती कर दी। और गलती ये हुई कि उन्होंने उस शख्स को समय पर जानकारी नहीं दी। ऐसे में अब इंफॉर्मेशन कमिश्नर अजय कुमार ने ग्राम विकास अधिकारी को सजा के तौर पर 250 बच्चों को मिड डे मील के तहत खाना खिलाने और उसका वीडियो बनाने को कहा है, जिसे उस शख्स को कमीशन के पास सबमिट करना होगा। इतना ही नहीं, अजय कुमार ने यह भी कहा है कि बच्चों के खाने पर 25,000 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में आरटीआई से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां देने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आरटीआई क्या होती है। भारतीय संसद ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए साल 2005 में सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई कानून बनाया था, जिसके तहत भारत का कोई भी नागरिक सरकार के किसी भी विभाग की जानकारी हासिल कर सकता है। हालांकि अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत सूचना से संबंधित नहीं होनी चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना और हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए काम करने वाला बनाना है। इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद व राज्य विधानमंडल के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकायों और उनसे जुड़े हुए पदों को भी सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि आरटीआई कैसे और किसे फाइल करनी चाहिए। आरटीआई हाथ से लिखकर या टाइप करके या फिर ऑनलाइन लगाई जा सकती है। हालांकि इसका कोई खास पैटर्न नहीं है, लेकिन आप जिस सरकारी या सार्वजनिक संस्थान से जानकारी पाना चाहते हैं, उस विभाग या संस्थान की वेबसाइट में जाकर आरटीआई के आवेदन का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। आरटीआई के तहत भारत का कोई भी नागरिक लिखित या फिर मौखिक रूप में किसी भी स्थानीय भाषा में जानकारी हासिल कर सकता है। सरकार के सभी विभाग, मंत्रालय और सार्वजनिक संस्थानों में लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 के मुताबिक आप सरकार या राज्य सरकार के जिस विभाग या सार्वजनिक संस्थान की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको उस विभाग के लोक सूचना अधिकारी या फिर सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करना होगा। इसके अलावा अगर आप केंद्र के किसी विभाग या मंत्रालय से जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको उस विभाग या मंत्रालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या फिर केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करना होगा। साथ ही बताते चले कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 7 में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी सूचना 30 दिन के अंदर ही दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई सूचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन या स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा हुआ है, तो आवेदन करने वालों को 48 घंटे के अंदर सूचना उपलब्ध करानी होगी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर सूचना देने की अवधि की गणना कब से की जाएगी? तो जवाब ये है कि सूचना के अधिकार के तहत आवेदन फीस देने के दिन से इसकी गणना की जाएगी। आइए अब साथ ही ये भी जान लेते हैं कि आरटीआई का जवाब न देने पर क्या प्रावधान किए गए हैं। आरटीआई अधिनियम की धारा 20 के मुताबिक अगर कोई लोक सूचना अधिकारी कोई जानकारी देने से मना करता है या गलत जानकारी देता है या आधी अधूरी जानकारी देता है या फिर किसी जानकारी को देने से बचने के लिए दस्तावेज को नष्ट करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। आरटीआई अधिनियम की धारा 20 में कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी सूचना निर्धारित समय पर नहीं देता है, तो उस पर 250 रुपए रोजाना की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने का ये पैसा 25,000 से ज्यादा नहीं होगा। इसके अलावा केंद्रीय सूचना आयोग या फिर राज्य सूचना आयोग ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश भी कर सकते हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि साल 2019 में आरटीआई एक्ट की धारा 13, 16 और 27 में संशोधन किया गया था। ये वो प्रावधान है जो आरटीआई आयुक्तों की नियुक्ति, कार्यकाल और उनका दर्जा निर्धारित करते हैं। इस संशोधन के तहत केंद्रीय और राज्य स्तरीय सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तें केंद्र सरकार के हाथों में चली गई और साथ ही सूचना आयुक्तों का सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर दर्जा भी खत्म कर दिया गया। फिलहाल हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।